सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको 30 सालों का एक्सपीरियंस है। इन 30 सालों में आपने क्या अनुभव किया कि कैसे आपने महसूस किया कि वाक़ई ही ज्योतिष के माध्यम से इंसान अपने जीवन और अपनी किस्मत को बदल सकता है? अनु जी, बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में कुछ एक दो बातें बताऊंगा कि ज्योतिषी के लिए जैसे हर प्राणी को भगवान चुन के भेजता है कि इसको इस जीवन में क्या करना है, ऐसे ही ज्योतिषी भी पूर्व जन्म से संबंधित अपने कर्मों के अनुसार उसको भगवान ही चुनता है कि इसको ज्योतिष का कार्य करना है। ऐसा मेरे जीवन में भी मुझे लगा कि आज से लगभग 30 से 35 साल के बीच की बात है। मेरे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटी और वो घटनाएं इतनी खतरनाक थी उस समय के हिसाब से, और इतनी दुखद थी, इतनी कष्टदायी थी। और ऐसा क्यों हुआ, उस क्यों को जानने के लिए मैंने ज्योतिषियों के पास में गया, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिली। जैसा मैं चाहता था ज्योतिष के प्रश्नों का उत्तर, वैसा मुझे अच्छे से नहीं मिला। मैंने उस क्यों को जानने के लिए फिर खुद ही ज्योतिष को पढ़ना शुरू किया। मुझे बहुत अच्छे गुरुदेव मिले और जिनसे मैंने ज्ञान लेकर के धीरे धीरे उस ज्योतिष को पढ़ा, और फिर जैसे जैसे मैंने उस ज्योतिष को अपने अभ्यास में लिया तो वो सब चीज़ें मुझे देखने को मिली और उससे मुझे बहुत ही अच्छी जानकारियाँ मिली। और मुझे फिर एक समय में ऐसा लगा कि शायद अब मुझे ये ज्योतिष ही करनी चाहिए और अपना कल्याण भी मैं कर सकूँगा और भी लोगों का कल्याण करूँगा। फिर इसके बाद मैं ज्योतिष ही करने लग गया। तो जब आपने अपनी स्वयं की कुंडली देखी होगी, तो आपने अपनी कुंडली में देख लिया होगा कि जो घटनाएं आपके साथ हुई हैं, वैसी ही आपकी कुंडली में लिखी हुई हैं? देखिए, बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी अन्नू जी, और मैं अपने दर्शकों को भी ये बात बताना चाहूँगा। वास्तव में हमारे जीवन में जो भी घटित होता है वह हमारे पूर्व जन्म का ही प्रारब्ध होता है। वो बात अलग है कि हमें ये लगता है उस समय में कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये कष्ट क्यों आया, या इस तरह से अचानक से ये घटना मेरे जीवन में क्यों घटी, लेकिन वास्तव में वो हमारे पूर्व का कर्म होता है। और ज्योतिष के माध्यम से निश्चित रूप से ऐसा पता लगता है ग्रहों की स्थिति के अनुसार कि ये घटना घटनी निश्चित है और इस तरह का जीवन में ये मोड़ हमारे जीवन में आएगा। तो इसलिए वो सब चीज़ें मैंने अपने ऊपर लागू करके देखा और वो बिल्कुल एकदम सटीक बैठी। और उसके बाद फिर मैंने अपने दोस्तों का कुंडलियों को अध्ययन किया, फिर सैकड़ों कुंडली अपने रिश्तेदारों की, अपने निकटतम मित्रों की देखी, और उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे फिर मैं सैकड़ों, हज़ारों, लाखों कुंडलियाँ देखने लग गया। और भगवान की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से मुझे बड़ा यश भी मिला और भगवान की कृपा से बहुत लोगों को इससे फ़ायदे भी मिले समय समय पर। और आज भी मैं यही कोशिश करता रहता हूँ कि उस ज्योतिष के माध्यम से मैं अच्छे से अच्छी जानकारी दूं लोगों को और प्रेरणा दूं, और उससे उनको मार्गदर्शन मिले और वो अपने जीवन को अच्छे आगे सुलभ बनाएं। पर आज भी हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज्योतिष को अंधविश्वास के तौर पर देखते हैं। उनका ज्योतिष के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? ये बात सही है कि बहुत सारे लोग आज भी ऐसा सोचते हैं कि ज्योतिष जो है वो एक अंधविश्वास है और ज्योतिष के माध्यम से कोई भला नहीं हो सकता, या इसके बारे में कुछ और भी अनर्गल बातें मन में कई लोगों के आती रहती हैं। मैं यहाँ पर अपने तजुर्बे से ये बात बताना चाहूँगा कि ज्योतिष वास्तव में एक साइंस है, एक ऐसी विद्या है जो उन ग्रहों की स्थिति, ग्रहों के पूरे गणना को देख करके हमारे जन्म के समय जब हमारे ग्रह जैसे भी आकाश में स्थित होते हैं और उसकी गणना जीवन में जैसे जैसे चलती है, उसके आधार पर उस व्यक्ति का स्वभाव जो है वो हमारे जीवन में वैसा ही बन जाता है। और उसी तरह से हमारे माता पिता, भाई बंधु, पत्नी और संतान उस जन्म कुंडली में जो ग्रह इंडिकेशन देते हैं उसी तरह से वैसे ही हमें संतान मिलती है, वैसे हमें जीवन साथी मिलता है। और ये सारी बातें लगभग सही होती हैं, लगभग क्या मैं कहूँगा 100% सही होती हैं। तो इसलिए ज्योतिषी गलत हो सकता है उसका अपना तजुर्बा थोड़ा बहुत कम हो या जानकारी कम हो, लेकिन कभी भी ज्योतिष गलत नहीं हो सकती। और ज्योतिष सही है, सही थी। और पौराणिक समय में भी बहुत बड़ी बातें हमारे ज्योतिषी जो होते थे, मनीषी जो होते थे, वो घटना से पहले ही उसकी भविष्यवाणियाँ कर देते थे। ये सब चीज़ें हमने भी पढ़ी, फिर हमने जिज्ञासा हुई हमारे मन में जानने की, और उसको पढ़ करके इसी तरह से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इस विद्या को और इस ज्ञान को, ताकि लोगों का भला हो और लोगों का कल्याण। तो मैं यहाँ अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगी कि अगर आप डॉक्टर संजय अत्री जी से मिलना चाहते हैं तो आप स्क्रीन के नीचे जो नंबर देख रहे हैं आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।